हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो के अंदर हम एक प्रॉपर ऑथेंटिकेशन क्रिएट करेंगे फ्लास्क की एप्लीकेशन में, जहां पे आप लॉग इन कर सकते हैं, लॉग आउट कर सकते हैं और आपका जो डेटा है वो डेटाबेस में सेव भी होता रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ से अपने पीजी एडमिन को, जो हमारा डेटाबेस का जीयूआई है, इसे हमें ओपन कर लेना। जब तक ये ओपन होता है हम यहाँ पे एक फोल्डर बनाएंगे फ्लास्क ऑथेंटिकेशन के नाम से, शॉर्ट फॉर्म में, और इसे हम यहाँ पे CMD में ओपन कर लेते हैं, पाइथन -m, और हमने इसमें एक वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया है। जितनी देर में ये क्रिएट हो जाता है, जैसे ये क्रिएट होगा, हम इस फोल्डर को VS कोड में ओपन कर लेंगे और यहाँ पे इस तरफ हमारा डेटाबेस का GUI भी ओपन हो चुका है। तो इसमें हमने क्या करना है, डेटाबेस के ऊपर राइट क्लिक करके क्रिएट करना है डेटाबेस, और हमारे डेटाबेस का नाम होगा ऑथ। इसको हम सेव कर देते हैं। तो जैसे ये डेटाबेस यहाँ क्रिएट हो गया तो हमने क्लिक करके क्यूरी टूल ऊपर कर लेना है। यहाँ पे एनवायरनमेंट हमारा क्रिएट हो चुका है। इस फोल्डर को हम VS कोड में ओपन करते हैं। यहाँ पे टर्मिनल में जाएंगे VS कोड के, और यहाँ से हम अपने एनवायरनमेंट को एक्टिवेट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें एक requirements.txt फाइल बनानी है, और यहाँ पे हमें कुछ पैकेजेस वगैरह ले लेने हैं अपने। ठीक है, जिन पैकेजेस की हमें इस प्रोजेक्ट में जरूरत पड़ेगी उन पैकेजेस को हम यहाँ पे लिख देंगे। सबसे पहले तो हमारा एक पैकेज फ्लास्क है, फिर उसके बाद हमारा आता है फ्लास्क SQL Alchemy, फिर आएगा फ्लास्क WTF, फिर आएगा फ्लास्क bcrypt, फिर आएगा फ्लास्क लॉगिन, फिर हमारा आ जाएगा ईमेल वैलिडेटर, और लास्ट में psychopg2 -binary। जैसे इन सारे पैकेजेस को हमने यहाँ पे लिखा, अब हम लिखेंगे pip install -r requirements.txt। ये सारे पैकेजेस हमारे इंस्टॉल होने लग जाएंगे। तब तक हम यहाँ पे एक models.py की फाइल बनाते हैं। यहाँ पे कुछ एरर आया है, आई थिंक इसका नाम हमने गलत कर दिया है। यहाँ पे फ्लास्क bcrypt, इसको दोबारा से इंस्टॉल कर लेते हैं तो ये इंस्टॉल हो जाती है। यहाँ पे मॉडल्स में फ्रॉम फ्लास्क SQL Alchemy से इंपोर्ट कर लेंगे SQL Alchemy को। ठीक है, तो यहाँ पे पैकेजेस इंस्टॉल हो चुके हैं, इसको CLS कर देते हैं। SQL Alchemy के साथ फ्रॉम फ्लास्क bcrypt से हमें इंपोर्ट करना है bcrypt को, और हमें यहाँ पे फ्रॉम फ्लास्क लॉगिन से इंपोर्ट करना है लॉगिन मैनेजर को। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पे इन सबको एक वेरिएबल में ले लेना है। DB को हम SQL Alchemy में ले लेंगे। ठीक है, और bcrypt को हम bcrypt में ले लेंगे, और फिर इसी के साथ लॉगिन मैनेजर को हम लॉगिन, ये कुछ गलत हो गया है यहाँ पे, फ्लास्क लॉगिन से इंपोर्ट करना है यूजर मिक्सन एंड लॉगिन मैनेजर को, और इस लॉगिन मैनेजर को हम यहाँ पे कुछ इस तरह से इक्वल कर देंगे हमारे लॉगिन मैनेजर के। उसके बाद हमें यहाँ पे मॉडल क्रिएट करना है, क्लास यूजर के नाम से मॉडल क्रिएट होगा, जिसमें हम db.model कीवर्ड ले लेंगे तो ये हमारा मॉडल बन जाएगा। ठीक है, और इसी में हम यूजर मिक्सन ले लेंगे और कॉलन लगा के यहाँ पे फील्ड्स को क्रिएट करेंगे, जिसमें हमारी वैल्यू होगी ID db.column, और इसके अंदर db.integer कॉमा लगा के प्राइमरी की कर देंगे इसको। ठीक है, और फिर उसके बाद आ जाएगा हमारा यूजर नेम, जो सेम कॉलम को यूज करेगा, db.string में होगा, मैक्स इसकी 20 रखेंगे हम। ठीक है, और नल लेबल फॉल्स कर देंगे, और इसी के साथ हम इसको यूनिक भी रखेंगे। ठीक है, यूनिक ट्रू, इसको दोबारा नीचे यहाँ पे पेस्ट करेंगे और इसमें ईमेल ले लेंगे। ईमेल भी हमारी यूनिक रहेगी, और इसे भी हमें नल लेबल रखना है। ठीक है, इसकी जो लेंथ है वो हम 120 कर देंगे। इसके बाद हमारा आ जाएगा पासवर्ड को db.column db.string करके हमें यहाँ पे 60 की रेंज देनी है, और यूनिक नहीं रहेगा, ये यूनिक से हटा देंगे, सिर्फ नल लेवल हमने इसको फॉल्स कर देना है। ठीक है, जैसे ही हमारा ये मॉडल यहाँ पे क्रिएट हो जाता है तो हमें यहाँ पे forms.py की एक फाइल क्रिएट करनी है। HTML हम यूज करेंगे, बट उसके अंदर जितना भी लेबल, इनपुट और ये सारी चीजें होंगी, ये हम बैकएंड से इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे फॉर्म्स को बहुत ही डिटेल में बनाना पड़ेगा। तो फॉर्म्स की तरफ आ जाते हैं, हमने यहाँ पे कुछ लिख के भी रखा हुआ है, मैं देख लेता हूँ यहाँ से। तो फॉर्म्स की तरफ आते हैं। यहाँ पे हमें फॉर्म में पहले तो फ्लास्क WTF से इंपोर्ट करना है फ्लास्क फॉर्म को, और फिर WT फॉर्म्स में से फ्रॉम WT फॉर्म्स, इसमें से इंपोर्ट करना है हमें स्ट्रिंग फील्ड को, और फिर उसके बाद हमारी पासवर्ड फील्ड आ जाएगी, फिर हमारी सबमिट फील्ड आ जाएगी, और लास्ट में एक बूलियन फील्ड
फील्ड आ जाएगी। ठीक है, इन सबको हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है। फिर हमें यहाँ पे फ्रॉम WT फॉर्म्स के वैलिडेटर्स में से इंपोर्ट करना है डेटा रिक्वायर्ड एंड ईमेल और साथ ही लेंथ, और इसके साथ हमारा होगा इक्वल टू। ठीक है, ये सब जब हम इंपोर्ट कर लेंगे अपने पास तो यहाँ पे एक क्लास बनाएंगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म की, और इसमें हम फ्लास्क फॉर्म यूज कर लेंगे। ठीक है, इसके अंदर जो फील्ड्स रहेंगी वो होंगी यूजर नेम को इक्वल करेंगे, और यहाँ पे हम यूज कर लेंगे स्ट्रिंग फील्ड यूजर नेम के लिए, और यहाँ पे अच्छे से यूजर नेम लिख के कॉमा वैलिडेटर्स ले लेंगे। वैलिडेटर्स में डेटा रिक्वायर्ड क्या करेगा कि चेक करेगा हमारी सारी फील्ड्स को कि जो डेटा आ रहा है HTML से वो ब्लैंक नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ डेटा होना चाहिए, अगर कोई डेटा उसमें नहीं होता, अदरवाइज वैसे हम वहां पे रिक्वायर्ड लगाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से होता है। ठीक है, डेटा रिक्वायर्ड के बाद हम इसमें यूजर नेम की लेंथ बताएंगे कि लेंथ जो है वो मिन टू मिन 2 होनी चाहिए और मैक्स जो है वो 20 होनी चाहिए। फिर इसके बाद आ जाएगा ईमेल को हम यहाँ पे स्ट्रिंग फील्ड में रखेंगे, इसमें हम ले लेंगे ईमेल, इसमें भी वैलिडेटर्स के अंदर डेटा रिक्वायर्ड, और साथ ही हमें यहाँ पे इसको बताना होगा कि ये ईमेल है। ठीक है, तो ये चेक करेगा उसका फॉर्मेट @ वगैरह को उसमें देखेगा कि क्या इस ईमेल के अंदर @ एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। फिर उसके बाद पासवर्ड चाहिए हमें, पासवर्ड के लिए हम पासवर्ड फील्ड रखेंगे और इसमें लिख देंगे पासवर्ड। वैलिडेटर्स में हम सिर्फ इसमें डेटा रिक्वायर्ड लगाएंगे। फिर आ जाएगा हमारा कन्फर्म पासवर्ड में भी पासवर्ड फील्ड आएगी, यहाँ पे कन्फर्म पासवर्ड कर देंगे। वैलिडेटर्स जो है उसमें भी डेटा रिक्वायर्ड होगा, और साथ ही हम चेक कर लेंगे इक्वल टू पासवर्ड, यानी कि जो कन्फर्म पासवर्ड यूजर ऐड कर रहा है। ठीक है, यानी कि जो भी कन्फर्म पासवर्ड ऐड हो रहा है क्या वो इक्वल है पासवर्ड के, ये यहाँ पे चेक कर लेंगे। उसके बाद सबमिट बटन आ जाएगा जिसमें सबमिट फील्ड होगी, और जिस भी पेज पे हम उसको जैसे अगर साइन अप पर बना रहे हैं तो ये साइन अप हम यहाँ पे लेंगे। उसके बाद एक और क्लास बनाएंगे, इस क्लास का नाम होगा लॉगिन फॉर्म, इसमें भी हम फ्लास्क का फॉर्म यूज कर लेंगे। लॉगिन के लिए हमें जो डेटा चाहिए वो होगा ईमेल को इक्वल करेंगे हम स्ट्रिंग फील्ड, और इसमें भी हम यहाँ पे ईमेल लिख देंगे, कॉमा देने के बाद वैलिडेटर्स, इसमें भी डेटा रिक्वायर्ड, और कॉमा देके यहाँ पे बता देंगे कि ये हम ईमेल यूज कर रहे हैं। ईमेल के बाद आ जाएगा पासवर्ड में पासवर्ड फील्ड आ जाएगी, यहाँ पे सिंगल कोड में हम बता देंगे पासवर्ड कॉमा वैलिडेटर्स डेटा रिक्वायर्ड, और आई थिंक इतना ही है इसमें। ठीक है, देन एक रिमेम्बर मी का और जो बटन होता है वो हम रखेंगे यहाँ पे, इसमें वो चेक करता रहेगा कि क्या चेक हुआ था। इस पे अगर चेक हुआ होगा तो उसे वो जब भी यूजर लॉग इन कर रहा होगा तो यूजर को रिमेम्बर रखा जाएगा। ठीक है, बूलियन फील्ड में हम यहाँ पे सिंगल कोड में रिमेम्बर भी लिख देंगे, और साथ ही यहाँ पे सबमिट बटन आ जाएगा हमारा जिसमें लॉग इन लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमने बेसिकली फॉर्म्स भी बना लिए हैं यहाँ पे, और साथ ही हमने मॉडल्स भी बना लिए। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, app.py फाइल बना ली है, तो यहाँ पे कुछ इंपोर्ट्स वगैरह हमें करनी है। सबसे पहले तो फ्लास्क में से हमें इंपोर्ट करना है फ्लास्क को और रेंडर टेम्पलेट को, साथ ही हमें यहाँ पे रीडायरेक्ट को करना है, और URL फॉर भी हमें चाहिए होगा, और फ्लैश भी चाहिए होगा, और साथ ही फॉर्म्स की तरफ हम बाद में आएंगे। पहले हम यहाँ पे फ्लास्क लॉगिन से फ्रॉम फ्लास्क लॉगिन, इससे हमें इंपोर्ट करना है लॉगिन यूजर और लॉग आउट यूजर और लॉगिन रिक्वायर्ड। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। उसके बाद हमें फ्रॉम फॉर्म्स, अभी जो हमने फॉर्म्स बनाए थे उसमें से हम इंपोर्ट कर लेंगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म कॉमा लॉगिन फॉर्म। फिर मॉडल्स में से हमें चाहिए फ्रॉम मॉडल्स इंपोर्ट। मॉडल्स में देखा जाए तो यहाँ पे हमें DB भी चाहिए, Bcrypt भी चाहिए, लॉगिन मैनेजर भी चाहिए, और हमारा यूजर मॉडल भी चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पे लिखते हैं DB Bcrypt लॉगिन मैनेजर हमारा यूजर के नाम से जो मॉडल है वो भी आ जाएगा। ठीक है, जैसे ये सारी इंपोर्ट्स हो जाती हैं तो यहाँ पे एक और इंपोर्ट कर रही है हमने सीक्रेट्स, तो इसकी मदद से हम अपनी ऐप की एक सीक्रेट की जनरेट करेंगे जो कि 16 डिजिट्स की होगी, हेक्साडेसिमल में होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ऐप को नाम दे देते हैं, उसके बाद app.config में चले जाएंगे। अब हमें जो हमने डेटाबेस क्रिएट किया था स्टार्टिंग में उसकी सेटिंग करनी है, उसको यहाँ पे राउट देना है SQL Alchemy। ठीक है, डेटाबेस URI, इसमें PostgreSQL :/ आपका यूजर नेम :debug310 पासवर्ड आ जाएगा, @localhost आ जाएगा, स्लैश में आपने अपने डेटाबेस का नाम बता देना है। ठीक है, उसके बाद app.config, और इसमें आपकी आएगी सीक्रेट की जिसको हम इक्वल कर देंगे secrets.tokenhex16। तो ये कुछ इस तरह से हमारी सीक्रेट की जनरेट हो जाएगी, जैसी यहाँ पे देखने को मिल रही है। इस तरह से सीक्रेट की जैसे हमारी यहाँ जनरेट हो
जाती है तो उसके बाद हमें जो हमने डीबी, bcrypt और लॉगिन मैनेजर को इंपोर्ट किया है उनको हम इनिशियलाइज कर लेंगे हमारी ऐप के साथ। db डॉट इनिट ऐप, इसमें ऐप आ जाएगा, फिर bcrypt डॉट इनिट ऐप, इसमें भी हमारी ऐप आ जाएगी, और इसके अलावा क्या है, लॉगिन मैनेजर डॉट इनिट ऐप, इसमें भी हमारी ऐप आ जाएगी। ठीक है, तो लॉगिन मैनेजर क्या है? लॉगिन मैनेजर बेसिकली मैनेज करता है आपके सेशंस को। अब लाइक आपने लॉगिन किया है तो आप एक्टिव हैं, आपकी ऑथेंटिकेशन प्रॉपर हुई है या नहीं हुई है, ये सारी चीजें हमारा लॉगिन मैनेजर चेक करता है। bcrypt जो है वो हमारे पासवर्ड्स को हैश करने में हेल्प करेगा। डेटाबेस में आपने देखा होगा नॉर्मली अगर हम कोई भी पासवर्ड को हैश नहीं करते तो नॉर्मल पासवर्ड दिखता है, बट हमारे केस में हम थोड़ी सिक्योरिटी अच्छी रख रहे हैं और एक अच्छी प्रैक्टिस के साथ एक ऑथेंटिकेशन वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं जिसमें हमें सभी यूजर्स के डेटा को प्राइवेट रखना है, तो हम उसमें इस केस में bcrypt की मदद से उसे हैश करेंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे लॉगिन मैनेजर का राउट ले लें और इसमें एक होता है यूजर लोडर, इसको यूज करते हैं और एक इसमें राउट बना देंगे लोड यूजर का। ठीक है, ये जो मेथड है ये क्या करेगा, यूजर्स को लोड करके लाएगा यूजर्स की आईडी की मदद से। ठीक है, तो इसमें ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, सिंपल ये क्या करेगा, जो हमारा यूजर मॉडल है जो हमने बनाया है उसमें से क्यूरी डॉट गेट यूजर आईडी, बस इसका ये काम है। उसके बाद आपने यहाँ पे एक राउट बनाना है रजिस्टर के नाम से और इसमें मेथड्स बताने हैं। मेथड्स हम अलाउ करेंगे गेट एंड पोस्ट दोनों, गेट पोस्ट। ठीक है, मेथड बन जाएगा रजिस्टर। इसमें सबसे पहले हमने फॉर्म ले लेना है, एक वेरिएबल जिसको हम इक्वल्स कर देंगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म के। ठीक है, और फिर हम कहेंगे इफ फॉर्म डॉट वैलिडेट ऑन सबमिट, अगर वो फॉर्म वैलिडेट हो जाता है ऑन सबमिट पे तो क्या करो कि एक वेरिएबल ले लेंगे जिसमें हम यूजर पूरा एक अपना मॉडल ले लेंगे, इसके अंदर यूजर डॉट, ये हमने अपना मॉडल सेलेक्ट कर लिया है, इसके अंदर हम वैल्यूज देंगे। तो सबसे पहले हमारे मॉडल में अगर देखा जाए तो हमने यहाँ पे क्या लिया था, आईडी, यूजर नेम, ईमेल एंड पासवर्ड ना। फॉर्म्स में देखें तो सबसे पहले यूजर नेम है, सबसे पहले हमारा यूजर नेम है, बट यहाँ पे हम क्या करते हैं कि पासवर्ड को हैश करेंगे। पहले हैश्ड पासवर्ड इज इक्वल bcrypt डॉट जनरेट पासवर्ड हैश। अब यहाँ पे आ जाएगा हमारा फॉर्म डॉट पासवर्ड डॉट डेटा, यानी कि जो भी पासवर्ड आपको भेजा जा रहा है फॉर्म की मदद से, फॉर्म की इनपुट फील्ड में जो भी पासवर्ड का डेटा आता है उसे क्या कर दो, जनरेट पासवर्ड हैश, उसे हैश पासवर्ड कर दो। अब इतना काम करने से ये जो है डेटाबेस में तो सेव हो जाएगा हैश हो गए, बट वो रीडेबिलिटी नहीं रहेगी उसमें। तो उसको रीडेबल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, डॉट डी कोड लगा के यहाँ पे सिंगल कोड में UTF-8 यूज कर लेंगे। तो इसके साथ क्या होगा कि कुछ स्ट्रिंग्स वगैरह मिल जाएंगे आपको, कुछ स्ट्रिंग्स के साथ रिप्लेस हो जाएगा आपका जो हैश्ड पासवर्ड होगा, उसको आप फिर रीड कर सकते हैं, उसमें आपको समझने में आसानी रहेगी। देन अब यहाँ कहेंगे यूजर ईमेल है तो ईमेल इक्वल हो जाएगी किसके, फॉर्म डॉट ईमेल, पहले हमें आई थिंक यूजर नेम लेना चाहिए, यूजर नेम इक्वल हो जाएगा यूजर नेम डॉट डेटा, और फिर ईमेल इक्वल हो जाएगी फॉर्म डॉट ईमेल डॉट डेटा। ठीक है, और फिर पासवर्ड जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, हैश्ड पासवर्ड के। ठीक है, हैश्ड पासवर्ड में आप देखें तो हमने फॉर्म डॉट पासवर्ड डॉट डेटा ये यहीं पे कर लिया है और हमने डायरेक्टली हैश्ड पासवर्ड पे यूज कर लिया। अगर हम ये वाली लाइन हटा देते हैं तो हमारा पासवर्ड हैश नहीं होगा। ठीक है, नॉर्मल जैसे एक स्ट्रिंग में पासवर्ड जाता है उस तरह से जाएगा। तो जैसे ये हो जाता है तो हमें क्या करना है, db डॉट सेशन डॉट एड सेशन में हम यूजर को ले लेंगे। ठीक है, कुछ इस तरह से db डॉट सेशन डॉट कमिट हो जाएगा, और फिर उसके बाद जैसे रजिस्टर हो जाए तो रीडायरेक्ट उसे कर देना URL फॉर्म है, और URL फॉर्म में हम दे देंगे लॉगिन का राउट। ठीक है, अभी हम लॉगिन का राउट बना लेंगे। जैसे यूजर रजिस्टर हो जाए तो उसे कहाँ भेज दो, लॉगिन पे भेज दो। अगर वैलिडेट नहीं होता, एल्स में चले जाती है कंडीशन, बल्कि हम यहाँ पे सिंपल रिटर्न यूज कर लेंगे, रिटर्न वेंडर टेम्पलेट। ठीक है, इसमें रजिस्टर डॉट HTML यूज कर लें और इसमें हम फॉर्म को एज अ वेरिएबल सेंड कर देंगे। वहाँ पे HTML में भी हमें फॉर्म को यूज करना है, तो इस वजह से हमने यहाँ पे फॉर्म को सेंड कर दिया। ठीक है, इसके बाद हमें यहाँ पे ऐप डॉट राउट बनाना है लॉगिन का। तो लॉगिन में भी कुछ मेथड्स होंगे, गेट एंड पोस्ट दोनों अलाउ करेंगे हम। ठीक है, डेफ लॉगिन के मेथड में हम यहाँ पे फॉर्म को इक्वल करेंगे लॉगिन फॉर्म के, और हम यहाँ पे भी यही लिखेंगे इफ फॉर्म डॉट वैलिडेट ऑन सबमिट। तो क्या करना है, यूजर इक्वल यूजर डॉट क्यूरी डॉट फिल्टर बाय। तो जैसे ही फॉर्म वैलिडेट हो जाता है हमारा तो हम क्या करेंगे, यूजर डॉट
क्यूरी फिल्टर बाय कर लेंगे ईमेल को, और ईमेल क्या रहेगी, फॉर्म डॉट ईमेल डॉट डेटा रहेगा, ठीक है। और मैं भी इसका आपको एक्सप्लेन करता हूँ, मुझे इस लाइन को पूरा करने दे, देन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। और यहाँ पे हम फर्स्ट लगा देंगे। इस लाइन से क्या हो रहा है, हम कह रहे हैं कि जैसे ही फॉर्म वैलिडेट हो जाता है लॉगिन का, तो क्या करना है कि हमारा जो यूजर है मॉडल, उसमें हमने क्यूरी लगा दी फिल्टर बाय। जितना भी डेटा होगा सब डेटा में क्या करेगा, वो ईमेल को सर्च करेगा। कौन सी ईमेल को सर्च करेगा, फॉर्म डॉट ईमेल डॉट डेटा, जो भी यूजर की तरफ से डेटा में आ रही होगी हमारे पास। तो बहुत सारी ईमेल्स अगर एक जैसी होती हैं तो मैच हो जाती हैं सारी, तो हमने डॉट फर्स्ट इस वजह से लगाया कि फर्स्ट मैच पे जो ईमेल आपको मिले उस ईमेल को आप गेट करके ले आना, ठीक है। इफ यूजर हो जाए, और हैश पासवर्ड decrypt डॉट चेक करेंगे पासवर्ड हैश को, इसमें हम कहेंगे पासवर्ड इज इक्वल्स, तो यहाँ पे हम सेव्ड पासवर्ड ले लेंगे, ठीक है। यूजर डॉट पासवर्ड, यानी कि जो हमारे यूजर में पासवर्ड सेम है वो, और जो फॉर्म से आ रहा है फॉर्म पासवर्ड डॉट डेटा। अगर ये हो जाता है तो क्या करो, यूजर को लॉगिन कर दो, ठीक है। कौन से यूजर को लॉगिन कर दो, हमारे इस वाले यूजर को लॉगिन कर दो, ठीक है, जिसने अभी ऑथेंटिकेशन पूरी की है। रिमेंबर में हम कहते हैं कि चेक कर लेना साथ में रिमेंबर मी को, तो उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा फॉर्म डॉट रिमेंबर डॉट डेटा, ठीक है। जैसे ये हो जाता है तो फ्लैश में एक मैसेज दे देना कि लॉग इन सक्सेसफुली, लॉग इन सक्सेसफुली, और कॉमा देके यहाँ पे हम बता देंगे सक्सेस, ठीक है। तो ये हमने फ्लैश मैसेज दे दिया। अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या करना है आपको, एल्स में फ्लैश मैसेज देना है जिसमें आप कहोगे, तो यहाँ से इसको हटाएंगे अभी के लिए। फिलहाल हमें यहाँ पे क्या करना है, जैसे ही लॉग इन यूजर हो जाता है, यूजर को आपने लॉग इन करवा देना है, ठीक है, और रिटर्न कर देना है, रीडायरेक्ट कर देना है हमारे यूजर को कहाँ पे, यूआरएल फॉर, इसमें आ जाएगा हमारा डैशबोर्ड, ठीक है। तो डैशबोर्ड भी अभी हम आगे चल के बनाएंगे। और अगर ऐसा नहीं होता है तो आप यहाँ पे लिख दो लॉगिन फील्ड प्लीज चेक ईमेल और पासवर्ड, ठीक है। और यहाँ पे हमें कॉमा दे के कुछ इस तरह से हमें लिख देना है डेंजर, ठीक है। और यहाँ पे ऊपर जहाँ पे भी हमने एक और फ्लैश लगाया था, आई थिंक यहाँ भी हमें एक फ्लैश करना है, ठीक है। तो यहाँ भी एक फ्लैश मैसेज दे देंगे जैसे ही डेटा कमिट हो जाता है, तो अकाउंट हैज बीन रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, ठीक है, इस तरह से। और फिर लॉगिन पे भी डायरेक्ट किया हुआ है, इसको यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। एल्स में ये हो गया। और जब लॉगिन फेल हो जाएगा तो ये मैसेज यहाँ आ गया, हमारी इफ एंड एल्स कंडीशन एंड हो गई। यहाँ पे हम कहेंगे रिटर्न कर दो रेंडर टेम्पलेट, कौन सा टेम्पलेट रेंडर करना है, लॉगिन डॉट HTML, ठीक है। और इसमें भी फॉर्म को सेंड कर दो, फॉर्म इज इक्वल्स फॉर्म। इसके बाद हमें यहाँ पे एक राउट बनाना है, ऐप डॉट राउट, और ये जो हमारा राउट है ये होगा डैशबोर्ड का राउट होगा। ये डेफ में डैशबोर्ड लिख देंगे, और ये सिंपल रिटर्न कर देगा, रेंडर टेम्पलेट करेगा। कौन से टेम्पलेट को रेंडर करेगा, डैशबोर्ड डॉट HTML। और यहाँ पे हम @लॉगिन रिक्वायर्ड लगा देंगे। इससे ये होगा कि एक मिडलवेयर की कमी पूरी हो जाती है। लाइक एक मिडलवेयर क्या करता है, आपको ऑथेंटिकेट करता है, अगर तो आपका सेशन लॉगिन में नहीं होता है तो आपको लॉगिन पेज पे ले जाता है, ठीक है, आपको डैशबोर्ड पे नहीं जाने देता। चाहे आप खुद से स्लैश लगा के डैशबोर्ड लिखें तो भी वो आपको एक्सेस नहीं करता। तो ये भी कुछ इसी तरह से हमारा काम करेगा, ठीक है। उसके बाद हम एक और राउट बनाएंगे, ऐप डॉट राउट, और ये होगा हमारा लॉग आउट का, डेफ लॉग आउट लॉग आउट यूजर। ये सिंपल लॉग आउट कर देगा, देन रिटर्न कर देगा, रीडायरेक्ट करेगा हमें कहाँ पे, यूआरएल फॉर। जैसे लॉग आउट करोगे तो कहाँ जाओगे, लॉगिन पे जाओगे, ठीक है। तो ये लॉगिन पे चलेगा। अब हम यहाँ पे कहते हैं ऐप को रन कर लेंगे, इफ नेम इज इक्वल्स मेन ऐप डॉट रन डीबग ग्रुप, ठीक है। अब क्या होगा कि एप्लीकेशन को रन तो हम कर लेंगे इजीली, बट इसमें अभी कुछ क्यूरीज जो है वो अप्लाई नहीं होगी, जिसकी वजह से हमारा डेटाबेस में टेबल क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक लाइन ऑफ कोड लगा देंगे जिसकी वजह से हमारी क्यूरीज बआसानी एग्जीक्यूट हो जाएंगी। वो है विद ऐप डॉट ऐप कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, और db डॉट क्रिएट ऑल, हमने यहाँ पे लगा दिया। अब क्या होगा, हमारी जितनी भी क्यूरीज हैं, मॉडल बन रहा है, कुछ भी हो रहा है, वो सब आराम से हो जाएगा। इसमें यूजर लोडर कर दिया हमने, गेट पोस्ट कर दिया है, जनरेट, ओके वेरी गुड। अभी हमें एक क्या करना है, टेम्पलेट का फोल्डर बनाना है, ठीक है। टेम्पलेट्स का फोल्डर बनाएंगे, जैसे ही टेम्पलेट्स का फोल्डर बन जाता है तो इसमें एक फाइल बना लें, index.html, और इसको आप कर दे डैशबोर्ड, ठीक है। और यहाँ पे h3 आ जाएगा हमारा। हमें यहाँ पे वेलकम डैशबोर्ड करंट यूजर, जो भी करंट यूजर साइन इन होगा उसका यहाँ क्या आ जाएगा, डॉट
यूजर नेम शो करवा देंगे। ठीक है, पैराग्राफ में लिख देंगे दिस पेज इज प्रोटेक्टेड ओनली लॉग्ड इन यूजर्स कैन सी, और यहाँ पे एक एंकर टैग दे देंगे जिसमें राउट लगा देंगे यूआरएल फॉर, और इसमें हमारा राउट होगा लॉग आउट का। ठीक है, इस पे क्लिक करते ही लॉग आउट हो जाएंगे। यहाँ स्टाइल लगा दें, आप कलर दे दें रेड कलर। ठीक है, ये हमने लॉग आउट क्रिएट कर दिया। इसको डैशबोर्ड डॉट HTML कर देते हैं, इंडेक्स डॉट HTML नहीं करना, डैशबोर्ड डॉट HTML। इसमें और फाइल एक क्रिएट कर लें, रजिस्टर डॉट HTML और लॉगिन डॉट HTML। लॉगिन डॉट HTML पे भी आते हैं, पहले रजिस्टर पे जाते हैं, यहाँ पे रजिस्टर लिख दें। ठीक है, यहाँ पे भी रजिस्टर लिख दें। उसके बाद एक फॉर्म ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है, जिसका एक्शन जो है वो रजिस्टर का ही राउट होगा। यूआरएल फॉर कर देंगे इसको, और इसमें हम रजिस्टर का राउट दे देंगे रजिस्टर। ठीक है, और इसका जो मेथड है वो हो जाएगा पोस्ट। अब यहाँ पे हमें फॉर्म्स को यूज करना है, जिन फॉर्म्स को हमने यहाँ पे रिटर्न किया था। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ क्या करेंगे, डबल करली ब्रेसेस लगा के फॉर्म डॉट एक हिडन टैग होता है, ये बेसिकली किस काम आता है जब हम CSRF टोकन बनाते हैं। ठीक है, तो CSRF टोकन क्या करता है, आपकी पोस्ट रिक्वेस्ट के साथ जाता है और आपको ऑथेंटिकेट करता है कि क्या आप वैलिड यूजर है या कोई रोबोट है। तो ये सारी चीजें चेक होती है इसमें। ठीक है, अगर आपकी तरफ से ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही है तो उसको भी नोट डाउन किया जाए। उसके बाद हम यहाँ पे एक डिव बनाते हैं जिसमें हम लिखते हैं फॉर्म डॉट यूजर नेम डॉट लेबल साइज 20, यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड एंड सबमिट बटन। ठीक है, इस सारे कोड को यहाँ से हटाएं, इस वाली लाइन को, और फॉर्म डॉट सबमिट कर दें। ठीक है, यूजर नेम के बाद क्या था, ईमेल, और फिर क्या था आपका पासवर्ड, देन आपका आएगा कंफर्म पासवर्ड। ठीक है, ये हो गया आपका रजिस्टर पेज। रजिस्टर पेज के बाद यहाँ पे हम ऑलरेडी हैव एन अकाउंट लिख देंगे, इसमें एंकर टैग लगा देंगे जिसमें यूआरएल फॉर लॉगिन पे ले जाएगा आपको। ठीक है, अगर आपका अकाउंट होगा तो आपको रजिस्टर से लॉगिन पे ले जाएगा, यहाँ भी आप लिख देंगे लॉगिन। उसके बाद इस सारे को यहाँ से कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद आपने लॉगिन में आना है, लॉगिन में आने के बाद यहाँ पे आप लिख दो लॉगिन, इस सारे को यहाँ पेस्ट कर दो, डिड नॉट हैव एन अकाउंट, रजिस्टर पर चले जाओ, इसको भी यहाँ से रजिस्टर कर दो। ठीक है, तो लॉगिन में आप क्या चीजें ले रहे हो, ईमेल, पासवर्ड एंड रिमेंबर मी। ठीक है, लॉगिन, ईमेल, पासवर्ड एंड रिमेंबर। तो यहाँ से ईमेल को रहने देंगे, तो यहाँ से इसको हटा देंगे, यूजर नेम को और ईमेल देन पासवर्ड। ठीक है, कंफर्म पासवर्ड को भी यहाँ से हटा देंगे और सबमिट के बटन को रहने देंगे, कुछ इस तरह से। और इसका जो राउट है इसको हम कर देंगे लॉगिन, यूआरएल फॉर लॉगिन, और इसे भी हम कर देंगे लॉगिन पे। ठीक है, तो ये हमारी एप्लीकेशन, आई थिंक तकरीबन हमने सारा कोड लिख लिया है। अभी हम इसको रन करके देखते हैं, python app.py हो गई रन। अब इसको यहाँ पे जाके चेक कर लेते हैं अपने लोकल राउट पे। तो स्टार्टिंग में हमें क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर पर जाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ही आप रजिस्टर पर आओगे तो यहाँ पे आप देखो यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, ये सारा डेटा आपका यहाँ से पिक होके आ गया। ठीक है, यहाँ से ईमेल, कंफर्म पासवर्ड, साइन अप, ये लेबल्स आ गए। उसके बाद आपके वैलिडेटर्स और ये इनपुट फॉर्म्स भी आ गया। ठीक है, लॉगिन पे जाएंगे तो लॉगिन पे आ जाएंगे कुछ इस तरह से, रजिस्टर पर जाएंगे। बट मैं अगर डैशबोर्ड पर जाने की कोशिश कर रहा हूँ तो यहाँ पे आ रहा है अनऑथराइज्ड। इसके लिए मुझे पहले रजिस्टर करना पड़ेगा। डेटाबेस में हम देखते हैं कि क्या कोई टेबल क्रिएट हुआ है। यहाँ पे स्कीमा में जाएंगे, स्कीमा में जाने के बाद टेबल में क्लिक करेंगे, यूजर आ गया। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे सिलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर, और इस क्यूरी को हम यहाँ से रन कर लेंगे। द एप्लीकेशन हैज लॉस्ट द डेटाबेस कनेक्शन इफ द कनेक्शन वाज। तो अभी ठीक है, कोई डेटा है नहीं इसमें। अभी हम कुछ डेटा यहाँ पे रजिस्टर करते हैं, तो हम यहाँ पे रजिस्टर करेंगे अली के नाम से, ali@gmail.com। ali123 इज द पासवर्ड, ali123 एक पासवर्ड है। हमने जैसे ही साइन अप किया तो ये हमें ले आया लॉगिन पे। ठीक है, और जैसे ही अगर मैं ये क्यूरी चलाता हूँ तो ये देखो ये डेटा आ गया, और ये पासवर्ड आप देख रहे हैं #2 के आ गया। इसको हमने डी कोड भी किया था UTF-8 की मदद से। अभी अगर मैं यहाँ पे लॉगिन करता हूँ अली, अच्छा यहाँ हमें ईमेल दी दी है ali@gmail.com, और यहाँ पे ali123। जैसे मैं लॉगिन करता हूँ तो मैं यहाँ आ जाता हूँ। ठीक है, वेलकम टू द डैशबोर्ड, यूजर नेम आ गया मेरा पिक होके, दिस पेज इज प्रोटेक्टेड ओनली लॉग्ड इन यूजर्स कैन सी। लॉग आउट पे क्लिक करते ही लॉग आउट हो जाएगा, यानी कि मुझे राउट भी दिख रहा है। ठीक है, तो जैसे मैं लॉग आउट करता हूँ तो फिर मुझे लॉग इन पे आ जाऊंगा।
अब क्या करो, यहाँ से v0.dev पे जाओ और अपना यहाँ पे देखो डेटा भी दिख रहा है, सब सही हो रहा है, बेस्ट हो रहा है, ठीक है। तो डैशबोर्ड पे कुछ इस तरह से इसको ये कोड दे दो और इसे कहो कि प्लीज राइट द CSS फॉर दिस HTML पेज, ठीक है। जैसे ये कर लेगा तो हम यहाँ पे स्टैटिक की एक फोल्डर बना लेते हैं, इसे थोड़ा सा अच्छा करके स्टैटिक, ठीक है। स्टैटिक फोल्डर में आप क्या करो, एक और फोल्डर बना लो CSS का और इस CSS फाइल में आप ऐड कर दो styles.css, ठीक है। अभी मैं एक और चीज आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर मैं गलत ईमेल वगैरह डालता हूँ, अगर गलत डिटेल्स हम डालते हैं, पासवर्ड अली का गलत डालते हैं, अली 321 कर देते हैं, लॉगिन नहीं हो रहा। अच्छा, हमने यार रिमेंबर मी का बटन भी नहीं दिया लॉगिन पे, हमें यहाँ पे रिमेंबर मी चाहिए था। रिमेंबर मी की कोई लेंथ नहीं है, रिमेंबर सिर्फ रिमेंबर होगा आई थिंक, यस। और इसको यहाँ से हटा, इसको से कर देंगे तो ये देखो यहाँ पे रिमेंबर आ गया है, ठीक है। ये भी चेक करवा सकते हैं यहाँ पे इस तरह से। तो इसने कुछ CSS लिख के दिया है, उसको पेस्ट करते हैं यहाँ पे आके, फॉरवर्ड डॉक्यूमेंट करेंगे और हमने डैशबोर्ड दिया था तो यहाँ पे लिंक लगा देंगे जिसमें हम लिख देंगे URL फॉर स्टैटिक फाइल नेम CSS styles.css, ठीक है। इस सारे लिंक को यहाँ से कॉपी कर लें। आप देखते हैं डैशबोर्ड में चल गए, अली 321 लिखा था तो लॉगिन नहीं किया था उसने, ठीक है, रिटर्न कर दिया था। अली 123 लिख के लॉगिन करते तो हम आ गए डैशबोर्ड पे। कुछ इस तरह से हमारा इसने ये डैशबोर्ड डिजाइन करके दे दिया, ठीक है। उसके बाद हम लॉगिन पे भी CSS का लिंक लगा देंगे और रजिस्टर पे भी लिंक लगा के ये सारा कॉपी करेंगे और हम इसको दे देंगे ऑल्सो राइट CSS फॉर दिस HTML पेज। अभी जैसे हमारी CSS लिख के हमें देता है तो हम उसको वहाँ पे भी ऐड कर, प्रॉपर आपका फॉर्म बन जाएगा। और अगर मैं यहाँ से रजिस्टर पर जाके एक और यूजर को रजिस्टर करना चाहूँ, इसे CSS राइट कर लेंगे, उसके बाद हम इस CSS को यहाँ से पिक करके हमें यहाँ पे पेस्ट कर देना है। उसके बाद हम यहाँ पे चेक करते हैं तो ये एक बेसिकली फॉर्म बन के हमारे पास आ गया है, ठीक है। और अगर मैं लॉगिन पे जाता हूँ तो लॉगिन पे भी कुछ इस तरह से फॉर्म में ठीक हो गया, डन हो गया। इसे क्लोज कर देंगे यहाँ से। अभी हम जाते हैं रजिस्टर पे एक और यूजर को ऐड करते हैं, वहाँ @gmail.com, ठीक है। पाकिस्तान92 पासवर्ड है और मैंने किया साइन अप करते ही मुझे ले आया यहाँ पे @gmail.com पाकिस्तान9। लॉगिन करते ही हम आ गए डैशबोर्ड पे, ठीक है। अभी क्या हो रहा था, जब हम गलत डिटेल्स यूज कर रहे थे तो क्या हो रहा था कि हमें एक फ्लैश हो रहा था, कुछ भी दिख नहीं रहा था यहाँ पे। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, इन सबको हम यहाँ से क्लोज करते हैं ओनली लॉगिन पे और app.py को ओपन करके रखेंगे हम यहाँ। app.py में हमने क्या किया हुआ, फ्लैश को रिटर्न कराया हुआ है, ठीक है। और इसमें कह रहा है कि लॉगिन फेल्ड, प्लीज चेक ईमेल पासवर्ड। हम एक काम कर सकते हैं, हम यहाँ पे इस जगह पे एक वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। एक वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा लॉगिन एरर के नाम से, जिसकी वैल्यू अभी के लिए नन होगी, ठीक है। और वो वेरिएबल ये होगा हमारा, हम फ्लैश को वेरिएबल बना देंगे, ठीक है। इसको भी ये डेंजर वगैरह आप हटा दें यहाँ से, ऐसे रहने दें, ठीक है। और यहाँ पे ये लगा दें। फॉर्म के साथ ही साथ आप लॉगिन एरर भी रिटर्न कर दो लॉगिन पे, और इफ फॉर्म डॉट वैलिडेट इस सारे को उठा लो, इस सारे को, ठीक है। इस सारे को उठा लिया, देन लॉगिन में आने के बाद यहाँ पे करली ब्रेसेस 2 दफा परसेंटेज और यहाँ लिख दो ये, ठीक है। वैलिडेट होता है जैसे ही पी में आप क्या करो, लॉगिन एरर पेस्ट करवा दो, ठीक है। ये आ गया आपका लॉगिन एरर, इसको पेस्ट करवा दो और एंड इफ कर दो यहाँ पे, ठीक है। अभी देखते हैं क्या होता है। आप लॉगिन पे आए, सर्वर को रिस्टार्ट कर लेना एक बार। ऐसे ही आप लॉगिन पे आते हो, वहाँ यूजर का डेटा हमें यहाँ देखने को मिल जाएगा। देखना, 2 यूजर्स आ गए आपके पास, आपने ईमेल डाली, आपने रॉन्ग पासवर्ड डाल के लॉगिन किया, तो ये देखना आपको इधर एरर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। लॉगिन फेल्ड, प्लीज चेक ईमेल और पासवर्ड। अभी हम इसको कलर भी रेड दे देंगे, ठीक है। स्टाइल कलर रेड, गलत डिटेल्स डालेंगे और लॉगिन करेंगे तो ये यहाँ पे इस तरह से एरर आ जाएगा, ठीक है। स्क्रीन फ्लैश भी हो जाएगी और हमें एरर भी दिख जाएगा। इसी तरह से हमने जैसे रजिस्टर में क्या किया हुआ था, रजिस्टर में हमने अकाउंट बनने पर अकाउंट हैज बीन ये करवाया हुआ था, तो हम यहाँ पे इसको सक्सेस मैसेज करके रन कर देते हैं और इस सक्सेस मैसेज को हम जो है यहाँ पे दिखा देंगे। इसको हटा देंगे यहाँ से और ये हो गया हमारा सक्सेस मैसेज, ठीक है। इसी सक्सेस मैसेज को यहाँ पे हम रिटर्न भी कर देंगे, कॉमा देके इक्वल्स कर देना और रजिस्टर पे आ जाना, ठीक है। जैसे हमने लॉगिन पे किया ना, ये वही सारा काम हम यहाँ पे भी कर देंगे।
बट यहाँ पे क्या होता है कि वो लॉगिन पे आपको रिटर्न कर देता है, तो इतना टाइम नहीं होता आपके पास कि आप स्क्रीन पे रह के उसको देख सकें। और इसका कलर जो है वो ग्रीन कर दें और इसको क्या कर दें भाई, सक्सेस मैसेज कर दें, ठीक है। वैलिडेट ऑन सबमिट। सर्वर को दोबारा से रीस्टार्ट करें और एक और यूजर को क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। रजिस्टर पर जाएंगे, रजिस्टर पर जाने के बाद यहाँ पे एडमिन को क्रिएट करते हैं, एडमिन 123 पासवर्ड है, ठीक है। और जैसे हमने साइन अप किया, देखा लॉगिन पे ले आया admin@gmail.com, admin123 लॉगिन आ गए। यहाँ पे ओके कर दिया हमने। इस क्यूरी को चला के देखेंगे तो इस तरह से आपका डेटा आ जाता है, हैश पासवर्ड आ जाते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, पासवर्ड्स को हैश करके रखना डेटाबेस में। और ये थी हमारी प्रॉपर ऑथेंटिकेशन जो अपने आज की वीडियो में देखी फ्लास्क के अंदर। आज की वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।